जय माता दी, जय माता शैलपुत्री की। श्रोताओं, आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस यानी 22 सितंबर सोमवार का दिन और आज हम सभी श्रवण करेंगे माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई एक दिव्य कथा। उससे पहले आज के प्रथम दिवस के शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। भक्तों, आज 22 सितंबर सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है सुबह 1:24 पर और इसी के साथ प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर मंगलवार के दिन सुबह 2:55 पर। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी आज के दिन 22 सितंबर सोमवार को और इसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 9 दिनों में हम सुनेंगे 9 अलग अलग दिव्य कथाएं। कथाओं को सुनने के लिए आप अपने इस धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक अवश्य करें, अपने प्रियजनों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्तों, आज 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 6:09 से 8:06 पर और अभिजीत मुहूर्त प्राप्त होगा सुबह 11:49 से 12:38 पर। आइए श्रोताओं, माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम देवी शैलपुत्रये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर आरूढ़ रहती हैं, त्रिशूल धारण किए हुए जो शक्ति और साहस का प्रतीक हैं, कमल पुष्प लिए हुए जो शांति, पवित्रता और भक्ति का संकेत देता है, चंद्रमा का अर्ध चंद्र सुशोभित करता है, सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए माता का मुखमंडल कोमल और शांत दिखाई देता है। नंदी पर सवार होना साधक को स्थिरता, धैर्य का संदेश देता है। त्रिशूल का धारण करना जीवन की 3 शक्तियों को दर्शाता है। सृजन, पालन और संहार पर नियंत्रण का प्रतीक माना गया है। कमल पुष्प पवित्रता, तपस्या और आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक है। अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि माँ का स्वरूप शीतल, शांति और सौम्यता से परिपूर्ण है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। बाल्यकाल से ही उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में लीन था। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। दोनों का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत पर उनका जीवन अत्यंत सुखमय बीता। किंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। दक्ष स्वयं को अत्यंत बलशाली और प्रतिष्ठित मानते थे, जबकि शिवजी को वे एक तपस्वी, भिक्षुक, भस्मधारी और गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं मानते थे। एक समय दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव और सती को कोई आमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब यज्ञ का समाचार सुना तो माता सती ने भगवान शिव से कहा और वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, सती, जहां तुम्हारे और मेरे सम्मान का ध्यान न रखा जाए वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग रह गईं। वह वहां पहुंच गईं तो देखा कि यहाँ यज्ञ में हर देवता को आदर सत्कार हो रहा है, किंतु शिवजी के लिए ना कोई स्थान शेष था और ना ही कोई पूजन हो रहा था। सती ने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने अपमानजनक शब्दों में शिवजी की निंदा की। पिता के मुख से पति का अपमान सुन सती का हृदय आहत हो उठा। उन्होंने सोचा, जिस शरीर से मेरे पति का अपमान सहना पड़ रहा है उस शरीर को रखना व्यर्थ है। यही विचार कर उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपना विकराल तांडव आरंभ किया और अपने गणों को यज्ञ विध्वंस का आदेश दिया। भयानक विनाश के पश्चात शिवजी सती के शरीर को कंधे पर लेकर आकाश में विचरण करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। इसके पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। यही माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी
और दिव्य आभा से युक्त थीं। उनका मन पुनः भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक व्रत उपवास कठिन योग साधनाएं करके शिवजी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा हमें यही सिखाती है, सच्चा प्रेम और निष्ठावान भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। माँ शैलपुत्री धैर्य, संयम और आत्मबल का संदेश देती हैं। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक का मूल आधार चक्र जागृत होता है। यह चक्र हमारी ऊर्जा का आधार है। इसके सक्रिय होने से जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। उनकी उपासना से मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है। भक्त को शारीरिक और आध्यात्मिक बल मिलता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ शैलपुत्री को घी अति प्रिय है। पहले दिन माँ को घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घी से बने व्यंजन जैसे हलवा, पूरी, पुआ या लड्डू का भोग स्वरूप चढ़ाए जाने चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद को भक्तों में वितरित कर माँ का आशीर्वाद बांटा जाता है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें कई जीवन उपयोगी संदेश देती है। सती ने अपमान सहकर अपने प्राण त्यागे। यह त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक है। पुनर्जन्म लेकर भी माँ ने शिव को ही प्राप्त किया। यह निष्ठावान भक्ति का प्रमाण है। माता शैलपुत्री का स्वरूप यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति धैर्य और आत्मबल में ही निहित है। माँ शैलपुत्री केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कर भक्त अपने जीवन में स्थिरता, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं। आइए श्रोताओं, श्रद्धा और भक्ति से माँ शैलपुत्री की आराधना करें और उनके चरणों में अपनी जीवन की सारी आहुतियाँ अर्पित कर शक्ति और भक्ति में आलोकित हो जाए। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता शैलपुत्री की। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। कथा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार 9 दिनों की 9 कथाओं में मेरे साथ बने रहें और इस नवरात्रि को और भी दिव्य और पावन बनाएं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।